कि ईरान दुनिया को हरा सके ना सके वो बात की बात है, ईरान दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है और ये असल में ईरान का न्यूक्लियर वेपन है। इन्होंने कुछ बोला है, इन्होंने उस पर 4 चीजें और जोड़ के नमक मिर्च लगा के और आगे बढ़ा दिया। कंप्लीटली ओपन, भाई ने बोल दिया, इन्होंने भी बोल दिया ओपन, इन्होंने भी बोल दिया ओपन, लेकिन ट्रंप ने बोला कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड है वो बरकरार रहेगा। पता नहीं क्यों, क्या है इसमें, कौन सी वीकनेस है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट ये कहना कि प्रेसिडेंट शी इज वेरी हैप्पी, लेट हिम बी हैप्पी यार। आपको क्या लेना देना प्रेसिडेंट शी इज हैप्पी और सैड? आप अपना काम करो। लेट प्रेसिडेंट शी से दैट ही इज वेरी हैप्पी। भाई आप उनके सेक्रेटरी लगे हो कि प्रेसिडेंट शी इज वेरी हैप्पी। एक तो लेबनान पे आ गई है। अच्छा, लेबनान और इजराइल के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं, लड़ाई है हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई नहीं है कोई, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है। ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, दे नीड टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली। छोटे देश हैं नो डाउट, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, फ्रांस इतना बड़ा देश नहीं है, यूके इतना बड़ा देश नहीं। दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट रिस्पेक्ट द अदर कंट्री। पाकिस्तान इसमें कोई भी स्पिन दे दे कि हम तो पीस मेकर हैं, कख नहीं है, उनके बल्ले कुछ नहीं है। दे आर जस्ट रीडिंग अ स्क्रिप्ट दैट हैज बीन रिटन इन द व्हाइट हाउस। इससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का वीडियो हॉर्मूज के नाम। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें क्या ऐसा नया आ गया है? क्योंकि हॉर्मूज के बारे में तो रोज हम बात कर रहे हैं, पिछले 40-45 दिनों से एक ही नाम सबकी जबान पे है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि ईरान ने कुछ बोला है, ट्रंप ने कुछ बोला है, व्यू एंड काउंटर व्यू चल रहे हैं और बड़ा सारा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ईरान जब कहता है तो कहना क्या चाह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ कहता है तो कहना क्या चाह रहा है। कल शाम की यह खबर है, बड़ी खुशी हुई और 10% तेल की कीमतें गिर गईं। यह खबर आते ही एवरीबडी वाज एक्सटैटिक कि हां अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और कल यही लग रहा था दोस्तों। ईरान फॉरेन मिनिस्टर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंप्लीटली ओपन। अब जब आप बोलते हैं कंप्लीटली ओपन, इसका क्या मतलब है कि कोई लाग लपेट नहीं है, कोई दाएं बाएं नहीं है, बिल्कुल खुला है। यानी कि लोगों ने यह एज्यूम कर लिया कि जैसा पहले था। Iran has said that the Strait of Hormuz is completely open for all commercial vehicles and will remain so during the Israel-Lebanon ceasefire. As United States President Donald Trump said, an agreement to end the US-Israeli war in Iran was very close. ये है सैयद अब्बास अरिक्ची और उन्होंने बोला है in line with the ceasefire in Lebanon. सीधी बात है, इन्होंने लेबनान से जोड़ दिया, यानी कि हिजबुल्लाह से जोड़ दिया, जो कि एक टेरर आउटफिट है। उसके साथ ईरान ने अपनी पॉलिसी जोड़ दी। The passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran. अब इन्होंने साहब ये बात बोली, he said this, और जैसे ही इन्होंने ये बात बोली यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप को ना मैं आपको बताता हूं, he should wait। मार्को रूबियो को किस काम के लिए रख रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उनको बोलने दीजिए। डिफेंस की भी पॉलिसी इन्हीं को ट्रूथ सोशल पे डालनी है। The entire US government is running on Truth Social, which is very, very unfortunate. Trump confirmed in a social media post that the strait was completely open and ready for business and full passage. अब यहां पे इन्होंने कुछ बोला है, इन्होंने उस पे 4 चीजें और जोड़ के नमक मिर्च लगा के और आगे बढ़ा दिया। भाई ने वेट नहीं किया। ये देखिए साहब, The Strait of Hormuz is completely open and ready for business and full passage, but the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran only until such time as our transaction with Iran is 100% complete. This process should go very quickly in that most of the points are already negotiated. Thank you for your attention to this matter. अब completely open, भाई ने बोल दिया, इन्होंने भी बोल दिया ओपन, इन्होंने भी बोल दिया ओपन, लेकिन ट्रंप ने बोला कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड है वो बरकरार रहेगा। अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो बरकरार रहेगा। और ट्रंप ने यहां पे, इन्होंने नाम लिया लेबनान का, ट्रंप ने लेबनान का नाम नहीं लिया। ठीक है, इन्हीं के अनाउंसमेंट के बाद तो ट्रंप ने किया है, इन्हीं के अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन बात यह है कि नाउ डोनाल्ड ट्रंप सेज दैट हमारा जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, वो तो लगा रहेगा। दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर एट ऑल। दोस्तों ये हमने रॉयटर्स से लिया है। ट्रंप सेज चाइना शी इज वेरी हैप्पी अबाउट
हॉर्मूज रीओपनिंग। अच्छा, ये भी बोल दिया कि प्रेसिडेंट शी इज वेरी हैप्पी दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ओपन। अब किसको पता शी से बात हुई नहीं हुई, क्योंकि चाइनीज ने नहीं बोला है कि शी इज वेरी हैप्पी। शी जिनपिंग जो है, अगर वो खुश है तो शी जिनपिंग ने तो ऐसा नहीं बोला, ना चाइनीज गवर्नमेंट ने। अच्छा, यहां पे आपने, मैं बात बताता हूं कि दुनिया भर में लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताने के लिए, बट नोबडी जंप्स द गन लाइक डोनाल्ड ट्रंप। अब ये प्रेसिडेंट शी बहुत खुश है, हमारी मीटिंग जो चाइना में होगी बहुत स्पेशली होगी और पोटेंशियली हिस्टोरिक, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद प्रेसिडेंट शी, मच विल बी अकम्प्लिश्ड। अब ही इज लाइक अ स्कूल बॉय। और मैं बताता हूं, जब मैं शी जिनपिंग को देखता हूं और पुतिन को देखता हूं, उसके सामने मुझे डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बौना दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखता है कि यार ये पता नहीं, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक देम हैप्पी। पता नहीं क्यों, क्या है इसमें, कौन सी वीकनेस है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट ये कहना कि प्रेसिडेंट शी इज वेरी हैप्पी, लेट हिम बी हैप्पी यार। आपको क्या लेना देना प्रेसिडेंट शी इज हैप्पी और सैड? आप अपना काम करो। लेट प्रेसिडेंट शी से दैट ही इज वेरी हैप्पी। भाई आप उनके सेक्रेटरी लगे हो कि प्रेसिडेंट शी इज वेरी हैप्पी। अब ये दोस्तों बीबीसी से और बाकी तो ट्वीट्स हैं, आप देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल नॉट रिमेन ओपन इफ यूएस ब्लॉकेड कंटिन्यूज। तो अब दो बातों पे चीजें आ गई हैं। एक तो लेबनान पे आ गई है। अच्छा, लेबनान और इजराइल के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं, लड़ाई है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई नहीं है कोई, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है। लेट दैट डिस्टिंक्शन बी वेरी क्लियर। What Israel is doing is responding to Hezbollah rocket attacks. ये जो पूरी 28 फरवरी को लड़ाई हुई थी, जिसमें कि इजराइल एंड अमेरिका दे एक्चुअली अटैक्ड ईरान एंड दे इनिशिएटेड द अटैक, राइट? दिस इज ऑन रिकॉर्ड, बोथ द कंट्रीज टुगेदर इनिशिएटेड द अटैक। हिजबुल्लाह स्टार्टेड अटैकिंग इजराइल, देयरफॉर इजराइल अटैक्ड। इजराइल पहले लेबनान के अंदर नहीं घुसा, ये हिजबुल्लाह को पता नहीं क्या परेशानी हुई, उन्होंने बोला कि नहीं यार अब हमें कुछ करना चाहिए, तो घुसे बीच में। That is when Israel, defended itself and then went on the offensive. Ab, Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, who headed Iran's delegation in the recent talks with the US and Islamabad, said on X that Donald Trump made 7 claims in 1 hour, all 7 of which were false. Ghalibaf साहब ये बोल रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं. This is what the Speaker of the Iranian Parliament says. Donald Trump is a liar. That is what he's saying. They did not win the war and they will certainly not get anywhere in this negotiation either with these lies. झूठ है. इनका कहना है गालिबाफ साहब का कि ये डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है. On the Strait of Hormuz, he said that with the continuation of the US blockade, the strait will not remain open. He reiterated remarks made earlier by Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghei, who had said that whether the strait is open or closed and the regulation governing it will be determined on the ground, not on social media. तो अब ये भी ईरानी भी डोनाल्ड ट्रंप की मजाक उड़ाने लगे हैं. वो कहते हैं यार आपकी पूरी पॉलिसी सोशल मीडिया पे चल रही है. ये तो जमीन पे होगा ना कंट्रोल. सोशल मीडिया पे, ट्रूथ सोशल पे या ट्विटर पे पोस्ट डाल के थोड़ा ना काम होते हैं. यही ईरानी इनको कह रहे हैं. ये देखिए साहब, ये 3 ट्वीट्स हैं. The President of the United States made 7 claims in 1 hour. All of the 7 were false. 7 क्लेम करे, 7 के साथ गलत क्लेम है, झूठ है. ये कह रहा है एमबी गालिबाफ. They did not win the war with these lies. ये झूठ बोला है उन्होंने, and they will certainly not get anywhere in negotiations either. With the continuation of the blockade, the Strait of Hormuz will not remain open. यानी कि जब तक ब्लॉकेड रहेगा, Strait of Hormuz नहीं खुलेगा. सीधी बात. Passage through the Strait of Hormuz will be conducted based on the designated route and with Iranian authorization. Whether the strait is open or closed and the regulations governing it will be determined by the field, not by social media. यही social media वाली ये वाली बात हो गई. और फिर इनका कहना है कि media warfare and engineering public opinion are important part of war and Iranian nation is not affected by these tricks. Read the real and accurate news of the negotiation in the recent interview. तो इनका बेसिकली ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बोला झूठ बोला. 1 घंटे के अंदर 7 क्लेम्स करे डोनाल्ड ट्रंप ने, 7 क्लेम करे 1 घंटे के अंदर कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसा भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया. वो न्यूक्लियर डस्ट, ये वो दुनिया भर की चीजें उसने बोली हैं. न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी बातें बोली. हॉर्मूज के बारे में कई सारे, सीज फायर, ये वो. ईरान कहता है सब झूठ है, ये तो बात हुई नहीं है. ये तो बात हुई नहीं है भाई, आप झूठ बोल रहे हो. ईरान ने सिर्फ मुंह से नहीं बोला ऐसे कि झूठ, ट्वीट करके ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि भाई ये सब ऐसे थोड़ा ना होता है. और ये कहते हैं कि
मीडिया वॉरफेयर एंड इंजीनियरिंग पब्लिक ओपिनियन, ये सारी की सारी चीजें वॉर में इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इन लाइज से और इन ट्रिक्स से कुछ होने वाला नहीं है। आप कर रहे हो, आप करो, आपका हक है करने का, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईरान बोल रहा है। Iran's IRGC says it will decide who crosses Hormuz amongst division in regime. The Islamic Revolutionary Guard Corps said it would decide which vessels are allowed to cross the Strait of Hormuz, despite Iranian pledges that the waterway has been unblocked. In a sign, the regime is divided over giving up its control of the critical oil conduit. Passage is only possible with the permission of the IRGC Navy, the paramilitary force said in a statement carried by state media. ये दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल, अब ये जो स्लाइड है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन। सबसे जरूरी, सबसे अहम स्लाइड है। बात क्या है मैं आपको बताता हूं। ईरान में दो डिविजन्स हो गए। एक डिवीजन हो गया जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे या फिर डिप्लोमैट्स हैं। उनमें कौन कौन शामिल है दोस्तों? उनमें शामिल हैं मसूद पेजेश्कियान, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उसमें एमबी गालिबाफ जो कि स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, और सैयद अब्बास अरिक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। तो ये लोग वो हो गए जो कि दे आर नॉट हॉक्स। यस, दे विल स्टैंड फॉर ईरान, दे विल फाइट फॉर ईरान, बट दीज आर नॉट द पीपल who want to go to war. They want a compromise. They want a compromise in which Iran's self-respect, is not negotiated. And they are willing to give, and they are also willing to take. So that is the context in which these three gentlemen are working. मैं फिर से बता देता हूं, मसूद पेजेश्कियान, अब्बास अरिक्ची and एमबी गालिबाफ. They are negotiating. अब यहां पे क्या है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कवर कर रहा है. That is why I put this up. Extremely important. वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि दरार आ गई है. स्टेटमेंट क्या दिया है? पैसेज इज ओनली पॉसिबल विद द परमिशन ऑफ द आईआरजीसी नेवी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इसकी आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दिस इज नॉट द ईरानियन आर्मी। ईरानियन आर्मी अलग है, ये अलग है। एंड दे डोंट रिपोर्ट टू मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान का, ये उसके अंडर नहीं आती है। ये खमेनेई की फौज है। ये खमेनेई की फौज है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। ये फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग ये अपने आप में एक दुनिया है ईरान के अंदर। और ये कह रहा है कि आईआरजीसी नेवी, इसकी अनुमति, इसकी आज्ञा के बगैर आप नहीं, इसके ऑर्डर्स चाहिए आपको। यू नीड परमिशन, देन ओनली योर शिप्स। यानी कि ये डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहा है और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो कुछ और कह रहा है। द आईआरजीसी एफिलिएटेड न्यूज एजेंसी तस्नीम warned the opening will be considered null in case of the alleged maritime US blockade. Continues, Tasneem criticized Arikchi's post for a complete lack of tact in information dissemination. अब ये देखिए साहब, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लिया है हमने। आपस में लड़ रहे हैं ईरानी। They are fighting amongst each other. They are saying that कि ये जो अरिक्ची है, अब्बास अरिक्ची, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, जो उन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर पे कि हम खोल देंगे ये सब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सब कुछ हो जाएगा, इसमें कंप्लीट लैक ऑफ टैक्ट इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। यानी कि उन्होंने टैक्ट दिखाया नहीं कुछ, कंप्लीट लैक ऑफ टैक्ट। यानी कि कुछ तरीके होते हैं आप इंफॉर्मेशन कैसे डिसेमिनेट करते हैं। यानी कि दीज पीपल हैव सो मच पावर दैट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को पब्लिकली रिब्यूक कर रहे हैं। They are publicly rebuking Iran's foreign minister. Fars, another IRGC news agency, said that following the unexpected tweet from the foreign minister about the liberation of the Strait of Hormuz, Iranian society has been plunged into an atmosphere of confusion. ये देखिए साहब, अब फार्स, एक तो तस्नीम है, एक फार्स है। फार्स कहता है कि फॉरेन मिनिस्टर ने जो ट्वीट कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, इससे ईरानी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कहने की बात यह है कि भाई आपने क्यों कर दिया, आपको किसने बोला? इशू ये है ना कि ये पावर, इसमें आपको, क्योंकि ईरानियन मीडिया जो है, ईरानियन मीडिया, मैं बार बार ये कहता हूं, लोग कहते हैं मेजर साहब ये तो कोई बात ही नहीं होती, और आपने, भाई मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। आपने एक बात देखी है, हम सब लोग, और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें मैं बोल रहा हूं पिछले 15-20 दिन से। मिसाइल गई, तेल अवीव में लगी, हाइफा में लगी, ओह इजराइल के अंदर तो बम गिर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गिर रहे हैं, इसमें कोई डेथ हो रही है, बिल्डिंग टूट रही है, इंडियन टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, ग्लोबल टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। आपको ईरान के अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं। आपने कोई एक वीडियो देखा
एक्सेप्ट कि अगर इजरायली ने खींच लिया, अमेरिकन ने खींच लिया, उसके अलावा आपने देखा कि मिसाइल गई, बिल्डिंग के अंदर लगी, पूरी बिल्डिंग ढह गई नीचे। आपको एक वीडियो मिला? आपको इसलिए वीडियो नहीं मिला क्योंकि वहां पे इंटरनेट लॉकडाउन है, सब कुछ बंद कर दिया, फॉरेन मीडिया को अलाउड नहीं आना। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, चैप्टर इज ओवर। स्टेट मीडिया वो सारा कंट्रोल्ड मामला है। आपको खबर ईरान के अंदर से मिलती नहीं है। असली खबर ये है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि आपस में दरार पड़ चुकी है ईरानी सरकार के अंदर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि अब्बास अरगची ने जो बोला है, फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, उसकी ट्वीट के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर अपनी प्रेस एजेंसीज के थ्रू ये कह रहा है कि एक तो बोला है कि कंप्लीट लैक ऑफ टैक्ट, और दूसरा ये कह रहा है कि following the unexpected tweet from the foreign minister about the liberation of the Strait of Hormuz, Iranian society has been plunged into an atmosphere of confusion. आपने पूरी सोसाइटी को कंफ्यूज कर दिया कि आप कर क्या रहे हैं। मैंने दोस्तों आपको यही बोला कि जो इस्लामाबाद जा रहे हैं ना, मैं ये बात बता दूं आपको, जो इस्लामाबाद जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, ईरानियों की बात कर रहा हूं, आप ये मत सोचना कि ये वहां पे जो कमिटमेंट देकर आएंगे यूएस को, ये वो जो कमिटमेंट देकर आएंगे वहां पे, वो कमिटमेंट पूरी होगी। मैं आपको ये बोल रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन इफ मसूद पेज़ेश्कियान गोज, इवन इफ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, अगर वो जाके वहां पे एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अगर कोई कमिटमेंट दे दें, कोई कमिटमेंट दे दें कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ब्लॉकेड हटाओ, हम भी अपना ही करते हैं, पहले जैसा हो जाता है। नो, पिछली बार भी जो इस्लामाबाद में हुआ था दोस्तों, कुछ दिन पहले हुआ था ना, अमेरिकन बैठे थे, ईरानियंस बैठे थे, एक साथ तो बैठे नहीं थे, अलग अलग रूम्स में बैठे थे, पाकिस्तान बीच में सो कॉल्ड मीडिएटर, है ना, ये सब चल रहा था। उसमें क्या हुआ, आईआरजीसी वालों का फोन आया, यही आईआरजीसी वालों का फोन आया कि बॉस क्या बातचीत है, खत्म करो, उठ के आ गए। वो पहले ही जेडी वैंस चला गया, वो अलग बात है, लेकिन ईरानियों को भी बोल दिया कि इतना मत बोलना तुम, जितना तुम वहां पे खुश होके बोल रहे हो ना, हाफ हाफ के कि ये भी ना, चुप। ये देखिए सब, Iranian state TV later quoted a senior military official as saying that the passage of these vessels would be through designated route and the passage of military vessels through the strait would still be prohibited. तो मिलिट्री वेसल आपके नहीं जा सकती कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अगर आपको जाना है, ये देखिए साहब प्रपोज रूट है, अगर आपको जाना है तो ये तो लरक है, दिस इज इरानियन टेरिटरी, तो यहां से आपको जाना है घूम के, या फिर आप यहां से घूम कर जा रहे हैं। आप यहां से मत जाना, ये डेंजरस एरिया है। क्यों? बिकॉज दीज आर ओमानी वाटर्स। ओमानी वाटर्स, अगर आप ओमानी वाटर से जा रहे हैं, डेंजरस एरिया क्यों? हमने माइन चाइन डाल दी, ना ना ना, डेंजरस एरिया क्यों है? क्योंकि अगर आप ओमानी वाटर से जाओगे, अगर आप यहां से जाते हो, तो इसका मतलब आप तो इनका, अकॉर्डिंग टू इरानियंस, आप इनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। फिर ये कंट्रोल कैसे करेंगे? राइट, सिंपल बोल दिया, डेंजरस एरिया है, यहां से जाओगे, फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, नो शिप इज गोइंग पास्ट आवर नेवी। The United States has deployed more than 12 naval vessels and upward of 100 aircraft involving over 10,000 service members to enforce a maritime blockade targeting Iran's ports and coastline, the US Central Command said. तो US Central Command के दोस्तों दो बड़े ट्वीट हैं ये। USS Abraham Lincoln, ये इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, USS Abraham Lincoln. USS Abraham Lincoln conducts US blockade operations in the Arabian Sea. The ship's embarked carrier air wing includes 8 F-35C stealth fighters, F-A-18 jets, EA-18G electronic attack aircraft, E-2D command and control planes, MH-60 helicopters, Ospreys for logistic support, और ये कहते हैं साहब ये 10,000 हमारे सर्विस मेंबर्स हैं, 12 से ज्यादा हमारे जहाज हैं, पूरे के पूरे यहां पे हैं, सब कुछ एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं। इनमें से कई सारे एसेट ये लोग बता नहीं रहे होंगे। सबमरीन्स, US सबमरीन्स विल बी क्रॉलिंग ऑल ओवर द अरेबियन सी। आप देख लेना, इनकी 2-4 होंगी न्यूक्लियर सबमरीन्स दाएं घूमती हुई। दैट इज द रियल प्रोजेक्शन ऑफ पावर। एयरक्राफ्ट कैरियर है, हो सकता है दूसरे को भी ले आए यहां पे। अब बताओ, सो दैट लेवल ऑफ ब्लॉकेड इज गोइंग ऑन, और ये सेंट्रल कमांड ने बोला है। और दोस्तों यहां पर रॉयटर्स की यह खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग। ओवर a dozen countries offer to play a role in Hormuz mission, Starmer says. More than a dozen countries said on Friday they were willing to join an international mission to protect shipping in the Strait of Hormuz where conditions permit, Britain said, just as US President Donald Trump said he did not need allies' help. Some 50 countries from Europe, Asia and the Middle East
joined a video conference chaired by France and Britain that followed on an initial military planning and aimed to send a signal to Washington. Trump has called on other countries to help enforce the blockade, and he has criticized NATO allies for not doing so. But just as the Paris talks concluded, Trump said he had told NATO to stay away. अब इसमें बात यह है कि now that the Hormuz situation is over, I have received a call from NATO asking if we would need help. I told them to stay away unless they just want to load up their ships with oil. They were useless when needed, a paper tiger. ये चीजें बहुत हाथ से निकल रही हैं दोस्तों, जिस तरीके से प्रोवोकेशन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, दे नीड टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली। छोटे देश हैं, नो डाउट, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, फ्रांस इतना बड़ा देश नहीं है, यूके इतना बड़ा देश नहीं है। दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट रिस्पेक्ट द अदर कंट्री, राइट? यू हैव टू टेक देम अलोंग। आप ये नहीं कह सकते कीप आउट, उनको इंपैक्ट कर रहा है, उनको इंपैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी सेटलमेंट होगा, मुझे नहीं पता कि मंडे को इस्लामाबाद में क्या होने वाला है। अभी तक ये पता है कि मंडे को टॉक्स हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान इसमें कोई भी स्पिन दे दे कि हम तो पीस मेकर हैं, कक नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। दे आर जस्ट रीडिंग अ स्क्रिप्ट दैट हैज बीन रिटन इन द व्हाइट हाउस। इससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? जो पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि वो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। इन द एंड या तो आप ओवरवेलमिंग फोर्स लेकर आए, ओवरवेलमिंग फोर्स जो कि सबको हिला दे, एक तो वो तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि साहब आप फिर ईरान से ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के आपकी बातचीत हो जाए, आप ईरान से बोलें कि साहब ठीक है, यू कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट, दिस इज व्हाट वी वांट, और तुम्हें जो न्यूक्लियर करना है तुम करते रहो। ईरान सब कुछ नहीं छोड़ेगा। आप चाहते हैं न्यूक्लियर भी छोड़ दे, आप चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी छोड़ दे, आप चाहते हैं आपके एयर बेसिस भी बने रहें, मिलिट्री बेसिस भी बने रहें, आप सब कुछ चाहते हैं। लेकिन पिछले 40-45 दिनों में एक चीज पता लग गई है ईरान को कि ईरान दुनिया को हरा सके ना सके वो बात की बात है, ईरान दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, और ये असल में ईरान का न्यूक्लियर वेपन है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये पूरा का पूरा ये कहानी मैंने आपको बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बात है कि ईरान के पूरे गवर्निंग स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग ये सोचते थे कि एक ही तो है, दे आर यूनाइटेड, दे आर नॉट यूनाइटेड। अब बीच में दरार पड़ चुकी है और वो दरार पब्लिक हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।